I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 3 of EVS, and the name of the chapter is The World of Animals. So इस chapter में हम लोग World of Animals को discuss करेंगे, right? So in this chapter you'll explore how animals adapt to survive in different habitats and conditions. कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे एनिमल्स जो है वो सरवाइव करना सीखते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में और अलग अलग कंडीशंस में, राइट? सो एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि एनिमल्स हमें लगभग वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में दिखाई देते हैं. Like plants, animals also have different features that help them to live in the surroundings they are in. कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स के पास भी कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो लोग अपने सराउंडिंग्स में कैसे सरवाइव कर सकते हैं. These features are called adaptations. हम इन्हीं फीचर्स को एडेप्टेशंस के नाम से जानते हैं. Those animals that are not able to adapt to changes in their surroundings slowly die out. कि एनिमल्स जो कि अपने आप को अडेप्ट या अपने आप में चेंज सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं रह पाते हैं वो जल्द ही मर जाते हैं. दे आर सेड टू बिकम एक्सटिंक्ट, और उन्हीं को हम लोग एक्सटिंक्ट कहने लगते हैं. एक्सटिंक्ट मतलब जो स्पीशीज एनिमल की बिल्कुल गायब हो चुकी है, वो अब हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, दैट इज नोन एज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज. Animals can be divided into different types on the basis of the various adaptations found in them. कि animals को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके अलग अलग adaptations की मदद से जो कि हमें उनमें मिलती है. So the very first is adaptation to living places. तो कौन कौन सी ऐसे adaptations हैं जो कि living places में आती हैं? The natural environment or living place of an animal is called its habitat. तो जिस भी जगह पर वो एनिमल रहता है, राइट, उसी जगह को हम लोग उसके हैबिटेट के नाम से जानते हैं. Animals can be classified under the following groups according to their habitat. कि एनिमल्स जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि वो लोग अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो कि लैंड पर ही रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव ऑन द ग्राउंड, कि उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी मदद से वो लोग लैंड पर चल सकते हैं. लंग्स टू ब्रीथ इन एयर, उनके पास लंग्स होते हैं ताकि वो एयर को अच्छे से फील अप कर सके. well-developed nervous system and sense organs to sense any change around them, कि उनका जो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से काम कर रहे होते हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग्स में जो भी चेंज हो उन सबको नोटिस कर सके, राइट? एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स. तो एनिमल्स के पास अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं उनके सराउंडिंग्स के तरह. For example, some animals like snakes do not have legs. कि कुछ animals जैसे कि snakes उनके पास legs नहीं होते हैं. They have plates or scales to help them crawl. कि उनकी body पर कुछ plates होते हैं या फिर वो लोग crawl करते हैं अपनी body को ताकि वो लोग आगे की तरफ चल सके. A mountain goat's small hooves help it to climb up and down on steep rocky mountain sides. एक sheep जो होती है उसके जो hooves होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जो उन्हें हेल्प करती है कि वो एक माउंटेन या हिली रीजन पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आसानी से चल सके. A polar bear has thick fur covering its whole body. एक पोलार बियर जो होता है उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा थिक फर होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी को कवर किए हुए होते हैं.
This fur helps to trap body heat and keep the animal warm. कि ये जो fur है ये बॉडी में हीट को ट्रैप करते हैं और ये एनिमल्स को बहुत ज्यादा वार्म रखते हैं. After that, penguins have thick and oily skin to survive in the icy water of Antarctica. कि penguins के पास thick और oily skin होती है जिसके थ्रू वो लोग एंटार्क्टिका के आइसी वाटर में सरवाइव कर सकते हैं. They huddle up together to keep themselves warm. कि वो सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे को वार्म रख सके. Some animals such as crocodiles, snakes, rats, etc. कि कुछ एनिमल्स जैसे कि ये सब cannot bear cold. ये सब बिल्कुल भी सर्दी को नहीं झेल सकते हैं. During winters, they undergo a long sleep and live off the extra fat which they store during summer. This is called hibernation. कि सर्दियों के दौरान ये लोग एक लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं और जो अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इन्होंने समर्स के दौरान इकट्ठा किया होता है उसको रिलीज कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं. Right? After that, a camel has thick skin to protect it from the desert sun and also from cold. अब एक कैमल जो होता है उसकी स्किन भी बहुत ही ज्यादा थिक होती है यानी मोटी होती है ताकि उसकी जो स्किन है वो उसे डेजर्ट की तेज धूप से बचा सके और कहीं पर ज्यादा ठंड हो तो उससे भी उसे प्रोटेक्ट करके रख सके. It has long legs which keeps our body much above the hot sand. कि उसकी जो लॉन्ग लेग्स हैं वो उसे हेल्प करते हैं ताकि वो हॉट सैंड के ऊपर आराम से चल सके. Its padded feet help it to walk comfortably on the soft sand. उसके जो padded feet होते हैं वो उसे हेल्प करते हैं ताकि वो सॉफ्ट सैंड पर आसानी से चल सके. Its nostrils close during the sandstorms. कि उसके जो nostrils होते हैं राइट वो सैंडस्टॉर्म्स के दौरान अपने आप को बंद कर लेते हैं. Its eyes are protected by large eyelashes. कि इसकी जो eyes हैं वो बड़ी-बड़ी eyelashes के थ्रू प्रोटेक्ट की जाती है. It can survive without water and food for several days. कि ये डेजर्ट में पानी और खाने के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है. After that, animals like deer, wild dogs, foxes, lions and tigers live in the grasslands. के animals जैसे कि deer, wild dogs, foxes, lions, tigers ये सभी grasslands में रहना पसंद करते हैं. These animals are adapted to live in open spaces. ये सभी इसी तरीके से इनके adaptations हैं कि ये सब open places में यानी खुले एरिया में रह सके. Their strong legs help them to cover long distances in search of इनके जो स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके दूर तक चल सकें खाने की तलाश में. The next is arboreal animals. Now what is arboreal animals? Some animals like monkeys and squirrels live most of their time in trees. कि कुछ animals जैसे कि monkeys और squirrels जो हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं. They are called arboreal animals. उन्हीं animals को हम लोग arboreal animals के नाम से जानते हैं. They have strong claws and legs to climb trees. कि उनके जो claws होते हैं, legs होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा strong होते हैं ताकि वो लोग trees पर आसानी से चढ़ सकें. Monkeys use their tails to swing from branch to branch. कि monkey जो है वो अपनी tail को use करते हैं ताकि वो एक branch से दूसरी branch तक आसानी से जा सके. A squirrel has strong limbs and sharp claws to help it climb trees. एक squirrel जो है उसके limbs बहुत ज़्यादा strong होते हैं, उसके claws बहुत ज़्यादा sharp होते हैं ताकि वो लोग trees को climb आसानी से कर सके. After that, the next is aerial animals. So, animals such as birds and bats spend most of their time in the air. कुछ animals जैसे कि birds, bats ये सभी अपना बहुत सारा टाइम काफी ज्यादा टाइम हवा में उड़ने में स्पेंड करते हैं. They are known as aerial animals. इसीलिए उन्हें हम aerial animals के नाम से जानते हैं. They have wings instead of front legs. उनके पास front legs की जगह wings होते हैं.
देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स, उनकी जो बॉडीज हैं वो फेदर्स से कवर की जाती है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉलो और लाइट, हल्की होती है। दिस मेक्स देयर बॉडीज लाइट एंड हेल्प्स इन फ्लाइंग, इसी मदद से उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और उन्हें हवा में उड़ने में हेल्प मिलती है। Some birds are living in very cold places, such as in Siberia, cannot survive in the cold winter. कुछ birds बहुत ज़्यादा cold places पर रहती हैं, such as Siberia जो है वो cold winters में survive नहीं कर सकती है. So they leave their homes in winter and fly to the warmer climates. तो वो लोग सर्दियों में अपने घरों को छोड़ देती हैं और एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो। दे गो बैक अगेन व्हेन विंटर एंड्स, तो वो लोग वापस चली जाती हैं जब विंटर जो है वो खत्म हो जाती है। दीज रेगुलर ट्रिप्स एवरी ईयर आर नोन एज माइग्रेशन, कि इन्हीं रेगुलर ट्रिप्स को हम हर साल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट the next is aquatic animals. Now what are aquatic animals? Fish, crabs, turtles and prawns live in water. ये सभी animals जो है ये सब पानी के अंदर रहते हैं। They are called the aquatic animals. इसीलिए हम लोग इन्हें aquatic animals के नाम से जानते हैं। They have bodies suited to the aquatic life. कि उनकी जो body है उसने अपने आप को एक्वेटिक लाइफ के साथ डील किया हुआ होता है कि उनकी बॉडी अब पानी में सर्वाइव कर सकती है। फिश हैव फिन्स व्हिच हेल्प देम स्विम, कि फिशेस के पास फिन्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव वाटरप्रूफ स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, कि उनकी बॉडी पर वाटरप्रूफ स्केल्स भी होते हैं। दे हैव गिल्स टू टेक इन एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि उनके पास गिल्स होते हैं जिससे कि वो लोग पानी में डिसॉल्व हुई जितनी भी एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको उसके थ्रू ब्रीथ कर सके। डक्स आर एक्वेटिक बर्ड्स, डक्स जो है वो एक्वेटिक बर्ड्स मानी जाती हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम, कि उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं जिससे कि उन्हें हेल्प मिलती है स्विमिंग में। क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वेड इन वाटर एंड लॉन्ग बीक्स टू कैच फिश फ्रॉम द वाटर। क्रेन्स और फ्लेमिंगोज जो है उनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करता है टू वेड इन वाटर एंड लॉन्ग बीक्स टू कैच फिश फ्रॉम द वाटर, और लंबी लंबी उनकी बीक्स होती हैं ताकि वो लोग फिश को कैच कर सके पानी के अंदर। The next is amphibians. Now what are amphibians? Animals that can live both on land and water are called amphibians. तो ऐसे animals जो कि पानी और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हम लोग एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। फ्रॉग्स, न्यूट्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर सम एम्फीबियंस, तो ये सभी कुछ एम्फीबियंस के नाम हैं। दे हैव लेग्स टू मूव ऑन लैंड एंड ऑल्सो टू स्विम इन वाटर, इनके पास लेग्स होते हैं जिससे वो लोग पानी लैंड में चल सकते हैं और पानी में तैर सकते हैं। They breathe through their skin when in water and through lungs when on land, कि उनकी जो बॉडी है वो अपनी बॉडी पे जो स्किन है उसके थ्रू पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू लैंड पे ब्रीथ कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज एडेप्टेशंस फॉर फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स की क्या क्या एडेप्टेशंस है अब? एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग एंड ईटिंग देयर, कि हर एनिमल का अलग तरीका होता है कि वो कैसे अपने खाने को ढूंढेगा, क्या खाना उसे खाना है एंड अदर ऑल, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन ओवर हियर इज herbivores. So herbivores, animals that eat only plants are called herbivores, like cows, horses, deer, giraffes, etc. तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि काउ, हॉर्सेस, डियर, जिराफ एंड एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स। नाउ व्हाट आर कार्निवोर्स? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स
जो कि दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को खाना पसंद करते हैं, उनको हम कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स, फॉक्सेस एक्सेट्रा, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज omnivores. Now what are omnivores? Animals that eat plants as well as animals are called omnivores. तो ऐसे animals जो plants को भी खा सकते हैं और दूसरे animals को भी खा सकते हैं, उन्हें हम omnivores के नाम से जानते हैं, like bears, crows, cockroaches and humans, right? After that, the next topic comes over here is parasites. So parasites depend on other animals for their food, like mosquitoes, fleas, leeches, bedbugs, roundworms, tapeworms, etc. These are called the parasites. तो पैरासाइट्स जो कि डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लीज, लीचेस, बेडबग्स, राउंडवर्म्स, टेपवर्म्स एक्सेट्रा, इन्हीं सबको हम लोग पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं. After that, the topic is animals in danger. अब वो animals जो कि मुसीबत में है, right? So, despite many adaptations, the lives of several animals are in danger because of the human activities. तो despite इन सभी adaptations के अलावा, the lives of several animals are in danger. कि कुछ animals ऐसे हैं जिनकी life बहुत ज़्यादा खतरे में है because of the human activities, और वो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे human activities की वजह से होता है. We are cutting down forest for our needs, कि हम सभी अपनी needs के लिए forest को cut off करते जा रहे हैं. By doing so, we are taking away their homes and food, कि ऐसा करने से हम सब उनसे उनका घर और उनका खाना छीन रहे हैं. Thus, many animals are in danger of dying out. तो इसीलिए कुछ animals ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, right? Some animals like the dodo are already extinct and others like the giant panda are in danger of becoming extinct. तो कुछ animals जैसे कि dodo bird अब बिल्कुल extinct हो चुकी है. extinct यानी कि अब वो गायब हो चुकी है, उसकी एक भी प्रजाति हमारे पास नहीं बची है. that has become extinct यानी वो गायब हो चुकी है. और दूसरे एनिमल्स जैसे कि जायंट पांडा आर एंडेंजर्ड मीन्स जो अभी खतरे में है, और शायद आने वाले टाइम में वो भी डोडो बर्ड की तरह ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.